यह जीव अनेक प्रकार से इस शरीर में रहा और इस जीव को अनेक प्रकार के शरीर मिले। वह अनेक बार आया, सुख दुख में रहता ही रहा है। ऐसे अनेक जन्मों में अज्ञान की परिस्थिति आती रहती है और जन्मों में जीवन पर्यंत द्वंद्व चलता रहता है। यह द्वंद्व बहुत से शरीरों से चलता चला आ रहा है और बहुत से समय से है। ये किसी शरीर में आपको ऐसा संग प्राप्त हुआ जिसमें आपको मालूम हुआ कि अभी तक हमने जो कर्म किए सभी कर्म व्यर्थ चले गए, इनसे कोई प्रयोजन न निकल सका। ऐसे समझ लो कि आप यदि विश्वास करते हो कि आपका जन्म जो हुआ है पहले कभी रहे हो, मृत्यु हुई है तो आपका पुनर्जन्म हुआ है, तो ये जीवन जो मिला है वो पिछले जीवन के किन्हीं कारणों मिला है। अर्जुन को कहते भी हैं भगवान कृष्ण कि बहुन में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्य, अर्थात मेरे और तेरे बहुत से जन्म बीत चुके हैं। तान्यम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतप, उन सबको मैं जानता हूं, तू नहीं जानता। अर्थात यदि यह सूक्ति भगवान कृष्ण की सही है, ठीक है, सत्य कह रहे हैं, यदि आपका विचार परमात्मा पर है, सत्य है, गीता पर सत्य है, तो यह भी सूत्र सत्य ही होना चाहिए कि हम लोगों के सबके बार बार जीवन होते हैं, हमें जन्म मृत्यु के फेर में पड़ना पड़ता है, हमें जन्म लेना पड़ता है। पर यदि जन्म लेने के बाद भी यदि हम इसी तरीके से कर्म करते रहे और हम कभी भी नहीं सुधरे तो यह जीवन हमारा बेकार चला गया। जो हमें मिला था वो बेकार चला गया। जैसे एक मधुमक्खी होती है, एक पिंडी का निर्माण करती है और उसमें अपने अमूल्य वस्तु का संचय करती है। किसी कारणवश यदि पिंडी में चटक आ जाए या छेद हो जाए तो उसमें से शहद नीचे पृथ्वी पर गिरने लगता है। सभी की सभी मधुमक्खियां यही प्रयत्न करती हैं कि यह शहद किसी भी प्रकार से गिरना बंद हो जाए, और इस प्रयास में बहुत सी मधुमक्खियां उस टूटे हुए स्थान पर भी आकर बैठने लगती हैं और वहां से गिरते हुए शहद को रोकने का भरसक प्रयत्न करती हैं। उनके अनेक पखने शहद से लिपट जाते हैं और अपने शरीर का परित्याग कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार मनुष्य भी अपने कर्म में जो मोह जनित हैं उनमें बद्ध होकर अपने प्राण त्याग देता है। तो जिस प्रकार से मधुमक्खियों ने मोह जनित होकर के अपने प्राण त्याग दिए, इसी प्रकार मनुष्य भी इस जीवन में आकर के अपने कर्मों के मोह में, मोह बंधन में बंध करके अपने जीवन का परित्याग कर देता है। जब जीव इस शरीर में आता है तो कर्म रूपी गांठ में बंध जाता है, वह मृत्यु को प्राप्त होता है, अनेकानेक योनियों में चला जाता है, भटकता ही रहता है, कोई एक योनि नहीं है। और फिर कब उसको मिलेगा यह शरीर, कब उसको मनुष्य शरीर मिलेगा, इसका कोई अता पता नहीं। निश्चित तौर से वह नहीं कह सकता जीव कि मैं कब पुनः मनुष्य शरीर में आऊँगा। परमात्मा से प्रार्थना यही करता है कि ईश्वर जो हो गया सो हो गया, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। हे प्रभु, मुझे एक जीवन और दे दो जिससे मैं आपका भरपूर भजन कर सकूं, आपको प्राप्त हो सकूं। शरीर से प्राप्त कर उससे वास्तविक लाभ प्राप्त न कर सके, और जैसे विद्या या शक्ति के प्राप्त होने पर उसका सही लाभ न प्राप्त कर सके, तो जीव को वो साधन तो प्राप्त हो गया जिससे सही हित होना था, पर सही लाभ न उठा सका। इसी प्रकार शरीर में ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, प्राण आदि साधन हैं, पर इससे सही वस्तु का लाभ न ले सके। आपको सब चीज़ मिली, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और प्राण, शरीर, सब कुछ मिला आपको, पर इनसे जो लाभ लेना चाहिए था वो लाभ आपने न लिया और आपका शरीर छूट गया। इस शरीर के 9 दरवाजे से वह आता जाता रहा। 9 दरवाजे हैं इस शरीर में, उसी से सारे कर्म करता रहा। 10वें दरवाजे की तरफ तो वो कभी गया ही नहीं, जो उस परम तत्व तक ले जाता था,
उसकी ओर कभी गया ही नहीं। इस 10वें दरवाजे से यदि कभी काम लिया होता तो पूरा जीवन जितना था वो सार्थक हो जाता। 10वें दरवाजे को खोलने का उसने प्रयास ही नहीं किया। दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षण भंगुर तत्राप दुर्लभो मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। क्षण में झटक वन में पटक यह जीव जाता है चला। हे मन मत मूर्ख बन ममता जगत की छोड़ दे। कोई नहीं तेरा यहाँ नाता सभी से छोड़ दे। कर चिंतन ब्रह्म का और चित्त उसमें जोड़ दे। तो ईश्वर का चिंतन करना चाहिए और अपने चित्त को जो चलायमान है, इधर उधर भागता फिरता है, परमात्मा के साथ जोड़ दे। पहले तो ये शरीर मिलना भी दुर्लभ है। यदि प्राप्त कहीं से हो भी गया तो ये क्षणभंगुर है, इसका कोई समय निश्चित नहीं है। दुर्लभ शरीर भी मिला, चेतन सत्ता भी मिली, उपर्युक्त साधन भी मिल गए, पर जो फल मिलना चाहिए था वो न निकाल सके। यदि सत्संग से किसी भी प्रकार उसका यह मार्ग खुल जाए जिससे यह परमात्मा की ओर जाने लगता है, ऐसा कहीं से यदि उसे संग प्राप्त हो जाए तो बस यहीं से जो कर्म जन्मांतर के चले आ रहे हैं वो बस यहीं समाप्त हो जाते हैं। तो किसी प्रकार से शरीर प्राप्त हो करके और आपको यदि कोई अच्छा सत्संग मिल जाए, सद्गुरु मिल जाए, तो आप अपने आप को कृतार्थ समझिए। वहीं से आपका जीवन की नौका, जीवन की पतवार गुरु के हाथ में दे करके सत्संग के माध्यम से, अच्छे वचनों के माध्यम से परमात्मा की ओर अपने आप को लगा लेना चाहिए। आप अपने को कर्मकांडी तो कहते हैं, कर्म भी करते हैं, पर उसका फल स्वरूप को ध्यान नहीं देते। अज्ञान ही नहीं, यही अज्ञान है। इस कर्म में अभिमान अहंकार का त्याग करना पड़ेगा। तो परमात्मा की जब ओर जाओगे तो वह भी एक प्रकार का कर्म है, पर उसमें परमात्मा की ओर जाने के लिए अभिमान और अहंकार को त्यागना ही पड़ेगा। अतः विकारों के सहित यदि क्रिया होगी तो क्रिया का स्वरूप भी विकार ही बनेगा, अच्छा नहीं बनेगा। तो जब कर्म विकार से रहित होंगे तो वह विकर्म कहलाएगा। अर्थात ऐसे कर्म जिनसे सभी समाज में आपसे हित व प्रेम मिलेगा, वैसा शायद आपको माता पिता भाई बांधव से न मिलता हो। यदि आप बदले की भावना से कर्म करोगे तो समाज में उतना लाभ न मिलेगा। यदि आप निस्वार्थ कर्म करते रहोगे, यह सोच कर कि इससे हमें कुछ मिले या न मिले, पर हम केवल कर्म करते हैं और कर्म करते रहेंगे, तो इससे आपको बहुत कुछ मिलेगा। न चाहते हुए भी आपको इतना मिलेगा कि आप उसे संभाल न पाओगे। आपका संकल्प नहीं कि आपको सम्मान प्राप्त हो, पर आप दूसरे का सम्मान करते हो तो आपको न चाहते हुए भी सम्मान आपको प्राप्त होगा। सबह मान पद आप अमानी भरत प्राण सब ममते ज्ञानी। यहाँ राम कहते हैं कब भरत मेरा प्राण है, अर्थात ईश्वर के प्राण ही भरत बन चुके हैं। तो भरत का क्या स्थान होगा, यह विचार करने की बात है। तो जो ईश्वर का प्राण है, यदि उसे दुख दर्द हो तो यह किसे होगा, स्वयं ईश्वर को ही होगा। जिसका दर्द परमात्मा को ही होता हो, उसका स्थान समाज में क्या होगा, विशेष स्थान होगा। उसको सभी समाज के व्यक्ति बड़ी हिफाजत से रखेंगे। तो जिसका सब कुछ प्राण बन चुका है, उसके शरीर का अभाव होने पर भी उसका अभाव न मानेंगे, क्योंकि वह तो सभी का प्राण बन चुका है। ऐसे ही बहुत से संत महात्मा होते हैं जो इतने प्रियदर्शी होते हैं कि सबके सम्मान का प्रतीक बन जाते हैं, और उनका शरीर शांत होने के बाद भी सब लोगों को ऐसे ही लगता है कि हमारे गुरु हमारे पास हैं, वे हमारे सानिध्य में हैं। आज क्या राम और कृष्ण के शरीर क्या कोई अभाव मानता है? कोई उनको अभाव नहीं मानता। लोगों ने उनके दर्शन किए, सशरीर उनके दर्शन किए हैं, अर्थात वह प्राण स्वरूप बन चुके थे, प्राण से ओतप्रोत थे, सबके प्रिय थे। तो आज भी वो विद्यमान है। बहुत से ऋषि जो परमार्थी हैं, जिनके अंदर हित की भावना है,
आत्मीयता है, उनके न होने पर भी लोग नहीं मानते कि वो नहीं है, वो ऐसा ही मानते हैं। वो ऋषि मुनि आज भी विद्यमान हैं। जो अमानी थे, परोपकारी थे, वही तो परमात्मा को प्राण बन चुके हैं। तो जिसका प्राण ईश्वर बन चुका हो उसका कभी अभाव न होगा। जैसे किसी मंत्र में एक बीज आता है, गायत्री स्तोत्र में एक मंत्र शब्द आता है ओम भू, तो भूर्भुवः स्वः, इस तरह से मंत्र आते हैं। तो ये क्या है? ये एक प्रकार से प्राण है गायत्री मंत्र का। इसीलिए लोग इसको ज़्यादा जाप करते हैं, इसका अनुपालन करते हैं, इसके जप से उसका लाभ उठाते हैं, क्योंकि ये साक्षात प्राण है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। पर प्राण का कर्म बंद नहीं होता है। जैसे मन का कार्य संकल्प विकल्प करना होता है, बुद्धि का कार्य निश्चित करना होता है, चित्त का कार्य चिंतन करना होता है, अहम भाव से स्थित रहना। पर प्राण का कर्म बंद नहीं होता। जैसा जगत में चलता है वैसा स्वप्न में चलता है, ठीक वैसा ही सुषुप्त में भी चलता रहता है। प्राण कभी नहीं छोड़ता। जैसे अंतःकरण की क्रियाएं बंद हो गई थीं, पर प्राण का यह धर्म नहीं कि वह बंद हो जाए। यदि प्राण की क्रिया बंद हो जाए तो वह फिर उठ नहीं सकता। तो जो चराचर का प्राण है और वह सदैव रहेगा, जब से सृष्टि बनी तब से और आज तक बने ही रहेगी, जब तक वह विद्यमान रहेगा और न रहने पर भी रहेगा। अतः प्राण वही रहेगा, पर आकृति बदलती रहेगी। अब आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। शरीर बदलते रहेंगे पर प्राण सत्ता एक सी, जो जीवनी शक्ति है वो एक सी रहेगी। आज भी है, कल भी रहेगी और पहले भी थी। अर्थात 1000 साल पहले भी थी, 1000 साल तक रहेगी, 1000 साल आगे भी रहेगी। अर्थात अनंत काल से थी और अनंत काल तक है अभी, और अनंत काल तक आगे भी रहेगी। अर्थात जिसकी कोई सीमा नहीं है समय की, समय से परे है प्राण। तो प्राण का अर्थ ये हो गया, ऐसे मान के चलो कि वह जीवनी शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड में ओतप्रोत है, ब्रह्मांड का संचालन करती है। तारे, नक्षत्र, मंडल सब किसी के लिए किसी न किसी शक्ति से चलाए जाते हैं। जिसमें क्रिया हो रही है वह प्राण के माध्यम से हो रही है। शरीर भी चल रहा है तो प्राण के माध्यम से चल रहा है। हमें श्वास लेना, बाहर निकालना और लेना, यह प्राण की गति हमें दिखाई देती है। पर प्राण तो समूचे सृष्टि के एक एक कण कण में विद्यमान है। इसीलिए वह स्थिर है। हर कण में प्राण का वास है, इसीलिए उसमें क्रिया हो रही है। कोई सा एक अणु से अणु, छोटा सा छोटा अणु ले लो, उसके बीच में एक नाभिक होता है, उसके चारों तरफ उसकी सूक्ष्म इकाइयाँ होती हैं, वो घूमती हैं। वो घूमती किस वजह से हैं? नाभिक के चारों ओर प्राण के कारण। अर्थात कोई ऐसी ऊर्जा है जिसके कारण वो चक्कर लगाती है चारों तरफ। जिस प्रकार से सूर्य के चारों तरफ अपने तारामंडल, नक्षत्र जितने भी हैं, पृथ्वी, बुध, मंगल, बृहस्पति, शनि, जितने भी ग्रह हैं वो चक्कर लगाते हैं, तो किसी न किसी शक्ति के माध्यम से लगाते हैं। इसी का नाम प्राण है। तो जिससे क्रिया होती है उसका नाम प्राण है। और प्राण एक रहेगा और आकृति बदलती रहेगी। आपके शरीर मिलते और जाते रहेंगे, पर प्राण वही का वही रहेगा। एक गणेश की मूर्ति बनाओ, चाहे खाड़ की मिट्टी की बनाओ, फिर उसे पीस दो, तो यदि चाहो कि इसमें से अब गणेश जी निकल आए, ऐसा ना होगा। अतः गणेश की आकृति का नाम था, पर वस्तुतः जो कुछ भी था वह मिट्टी या खाड़ ही था। जब आकृति मिट्टी में ही थी तो उसे मिट्टी या खाड़ से पृथक नहीं कर सकते, क्योंकि आकृति का कोई अस्तित्व नहीं था। नीचे से ऊपर तक ओतप्रोत मिट्टी ही थी या खाड़ ही थी, दूसरी चीज़ नहीं होती तो पृथक हो जाती। यदि एक चीज़ होती तो पृथक नहीं, अलग अलग थी इसलिए पृथक हो गई। एक चीज़ होती तो पृथक न होती। आप पिंड से आकृति को अलग न कर सके तो क्या प्राण को पिंड से अलग कर सकते हो? क्या चेतना शक्ति को अलग कर सकते हो? तो यह प्राण अलग होने वाली चीज़ नहीं,
तो राम कृष्ण के शरीर जैसे थे वैसे ही हैं, आज कुछ परिवर्तन है नहीं है, क्योंकि वो सब प्राण बन चुके हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे प्राण है वैसे ही राम और कृष्ण हैं, क्योंकि वो प्राण स्वरूप है। जैसे उड़ जहाज को पंछी पुनः जहाज पे आवे, जैसे जीव चाहे जितने शरीर धारण कर ले, पर जब उसे विश्राम की आवश्यकता पड़ेगी तो ईश्वर के पास ही विश्राम मिलेगा। समुद्र में कोई स्थान न प्राप्त होगा, सबका सब कुछ परम तत्व में ही विश्राम कर सकते हैं, अन्य जगह पर नहीं। इससे यदि कोई पृथक रूप से रहना भी चाहे तो रह नहीं सकता। एक बार मंदोदरी की कथा यहाँ पर आती है। यहाँ मंदोदरी कहती है रावण से कि जिसके मारने से सब मरते हैं वह जिलाने से सब जी जाते हैं, और आप उससे विरोध करते हैं। मंदोदरी कई बार रावण को बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा देती है और राम से कहती, अपने रावण से कहती है कि राम से विरोध न करो। आप जानते हुए भी अनजान क्यों बने हुए हो? आपको इस बात का ज्ञान है कि राम कौन है, और फिर भी आप अज्ञान बने हुए हैं, ना समझ बने हुए। तो मंदोदरी बार बार समझाती है, आप उनसे विरोध क्यों करते हो? कहती है, और जो आप इस सीता नाम की स्त्री को ले आए हो, इसे आपका कोई, आप इसे क्या कोई साधारण स्त्री समझ कर लाए हो? ये स्त्री है, न पुरुष है, और न ही कोई अन्य है। और जो राम है वो भी न स्त्री है, न पुरुष है, न कुछ अन्य है। इस शरीर के पिंड में ही स्त्री पुरुष के चिन्ह मालूम देते हैं, पर भीतर कोई भेद नहीं है। सारे लिंग नहीं हैं, ये लिंग बाहर से दिखते हैं पर अंदर से ये लिंगहीन है। यह सब बाह्य प्रकट है, रूप है, और जिसे तुम स्वयं स्त्री समझ रहे हो वह स्त्री नहीं है। जैसे राम है वैसी ही ये सीता है, और राम और सीता दोनों एक दूसरे को बोध है कि वो क्या है। राम को भी बोध है और सीता को भी बोध है कि हम कौन हैं। पर हे पतिदेव, आपको यह बोध नहीं है। मंदोदरी रावण से कहती है कि उन्हें तो बोध है कि वो कौन है, पर आपको बोध नहीं है कि ये कौन है। यदि आपको यह ठीक तरीके से बोध हो गया होता तो आप सीता को कभी भी स्त्री के रूप में ग्रहण न करते। आपके काम में आसक्त होकर कि जैसे पशु आचरण करते हैं वैसा आचरण पर आप आ गए हो। पर राम इसे पशुओं की तरह स्त्री समझने वाला नहीं है। राम इसे आत्म स्वरूप में स्थित देखने वाला व्यक्ति है। यह मेरी आदिशक्ति है। सीता को वो अपनी आदिशक्ति मानते हैं। जैसा मेरा स्वरूप है ठीक वैसा ही सीता का स्वरूप है, और दोनों की जो पृथकता मालूम देती है वह आकृति मात्र है। तो हे पतिदेव, इसको तुम जो ले आए हो इसका स्वागत करना, अपमान न करना, सम्मान करना। तुम समझ रहे हो कि मैं अपने पौरुष का बल से इसे हरण करके लाया हूँ, पर यह भूल न कर बैठना, यह तो स्वतः तुम्हारे कुल का नाश करने के लिए यहाँ आई है। हे रावण, इसे तुम लौटा दो, अच्छा होगा। नहीं तो यह शक्ति जो राम से तुम पृथक करके ले आए हो, एक बार तुमने पार्वती को भी लाने की भूल की थी, तब तुम्हें मालूम है कि कितना क्या हुआ था तुम्हारे साथ। ठीक आज तुमने उसी जगत जननी माँ सीता को तुम ले आए हो, तो तुम्हारा नाश और कुल का नाश होना अवश्यंभावी है। ये इसीलिए यहाँ आई है। याद करो वो क्या कर रही थी। तृणधर ओट कहत वैदेही, सुमिर अबधपति परम स्नेही। यह सीता ने तुमसे कहा था। जब रावण सीता के पास गया तो एक तिनके की ओट का वार्तालाप करती है। तृण की ओर में सीता छुप नहीं सकती थी, पर रावण की वेदज्ञानी है, शास्त्रों और उपनिषदों का विशद अध्ययन किया हुआ है। अतः रावण तृण के प्रसंग को जानता है। क्या प्रसंग होता है कि एक बार सभी देवताओं में कौन श्रेष्ठ है इसकी चर्चा होने लगी।
तो वहाँ पर परमात्मा प्रकट हुए, उन्होंने एक तृण रख दिया कि इसको नष्ट करो। तो इंद्र ने पहले अग्नि को भेजा, अग्नि उससे नष्ट नहीं कर सकी। फिर वायु को भेजा, वायु भी नष्ट नहीं कर सकी। तो जब इंद्र आते हैं तो वहाँ पर परमात्मा गायब हो गए, न रहे। अर्थात किसी भी देवता में, पूरे ब्रह्मांड में एक तृण को खत्म करने की शक्ति नहीं थी। तो वही उसी तृण को उठा करके रावण की ओर प्रदर्शित करके कहती है, हे रावण, तृण की ओट से मैं कहती हूँ कि तू मेरा क्या नाश कर पाएगा। तृण धर ओट कहत भय देहि। इस तृण को देख, ये संपूर्ण ब्रह्मांड में किसी की शक्ति नहीं जो कि इस तृण को भी समाप्त कर सके। तो तेरी तो शक्ति क्या है जो कि तू मुझे और राम को समाप्त कर पाए? तू होता कौन है? सीता पुनः याद दिलाती है कि रावण, क्या इस तृण को तुम पहचानते हो, जानते हो? क्या कोई देवता इसको नष्ट कर सका था? यह वही तृण है। क्या करना चाहता है बोल? यहां रावण को बोध हो गया। रावण ने अपना सर नीचा कर लिया कि यह तो बड़ी भारी बात कह रही है। तुलसीदास जी भी सकते में रह गए। सुमिर अवधपति परम स्नेही, अर्थात उन्होंने लिखा तुलसीदास, सुमिर अवधपति परम स्नेही, हे रावण, तू उनका स्मरण कर तो तेरा बचाव हो जाएगा, अन्यथा तेरा बचाव नहीं हो पाएगा किसी भी तरीके से। जो सबका सब कुछ है और जो सबका सब कुछ का सब है, उसने जो तृण रखा था और वही तृण में आज तेरे सामने रख रही हूँ, तो समझ ले तेरा तू कौन है। तो मंदोदरी कहती है कि कभी आप अपशब्द भी न कहना, तभी कल्याण होगा। यदि कुछ कह दिया तो अच्छा न होगा। तभी से रावण बड़ी सभ्यता के साथ सीता के सामने आता है। रावण सीता से कहता है कि यदि आप स्वीकार कर लो तो मैं राम को जीत सकता हूँ। जिस प्रकार से शक्ति शक्तिवान को स्वीकार करती है, उसी तरह आप यदि मुझे स्वीकार कर लो तो मैं भी राम को जीत सकता हूँ। सीता यहाँ कहती है, ऐसा नहीं हो सकता। वो पुरुष तो एक ही होता है। तेरा शरीर यह स्वतंत्र नहीं है, वह स्वतंत्र संचालक भी नहीं है, परतंत्र है, जीव कोटि में है और बोध भी नहीं है। और बोध ही होता तो शत्रुता क्यों करता? शत्रुता तो अज्ञानी पुरुष करते हैं। तूने राम से शत्रुता की है, ठीक नहीं, और तू मुझको अपने साथ रखना चाहता है, ये कैसे संभव है? देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्त धीरज तत्र न मुह्यति। इस शरीर की 3 अवस्थाएं होती हैं, कौमार, यौवन और जरा। तो जब बाल्यावस्था आती है और व्यतीत होकर युवावस्था आती है, तो बाल्यावस्था ने ही युवावस्था का रूप धारण किया है। वो कहीं चली नहीं गई, वह तो बाल्यावस्था ने ही अपना रूप परिवर्तन कर किया है। ठीक इसी प्रकार यौवन और जरा का संबंध है। उसी प्रकार आत्म तत्व इस शरीर के रूपों में है। इसमें विशेषता क्या है कि आत्म तत्व में परिवर्तन नहीं होता, वह वैसा का वैसा ही बना रहता है। न उसकी बाल्यावस्था होती है, न यौवनावस्था होती है, और न ही उसको जरा का अनुभव, वृद्धावस्था का होता है, जरा का अनुभव होता है। अतः इसी आत्म तत्व के माध्यम से सब कुछ हो रहा है। जैसे बरगद के एक सूक्ष्म बीज में पूरा बरगद का पेड़ छुपा हुआ है, या उसका दर्शन नहीं हो रहा है पर किसी दूसरे रूप में ही दर्शन हो रहा है, ठीक इसी प्रकार यह ईश्वर की सत्ता है जिसका बाह्य रूप से दर्शन हो रहा है। अतः तीनों अवस्थाओं के बाद यह चेतन सत्ता इस जड़ को छोड़ देती है। अतः जड़ व चेतन में जो पृथकता है वह बिना समझे ही समझी गई है। जड़ चेतन नाम की चीज़ है ही नहीं। सर्वम खलमिदम ब्रह्म। आपकी जो समझने की जो शक्ति है, समझ सकते हैं, उससे ठीक ठीक न समझने के कारण आप जड़ वर्ग और चेतन वर्ग को अलग अलग मानते हो। वस्तुतः ऐसा कुछ है नहीं। जड़ तत्व भी जो है वह भी सब चैतन्य स्वरूप में है, और चैतन्य भी सब चैतन्य है ही है। अतः वह चैतन्य स्वरूप है।
अतः चैतन्य का ही स्वरूप था जो बाहर था। जैसे खाण के खिलौने यदि टूट जाएं तो बनाने वाला पुनः रस मिलाकर पुनः खिलौने बना लेता है, अतः इसका कुछ बिगड़ा नहीं। ठीक इसी प्रकार से ईश्वर पूरी सृष्टि का संहार करके उन्हीं तत्वों से फिर उस सृष्टि को रचना कर देता है, कुछ बिगड़ता नहीं है। जिस प्रकार खाण के खिलौने टूटने पर फिर रस मिला करके फिर बना दिए जाते हैं, यदि हम सूक्ष्म दृष्टि से देखें कि न कुछ बनता है और न कुछ बिगड़ता है। जैसी वस्तु थी वह वैसी की वैसी बनी रहती है। जो इसको ठीक ठीक देख लेता है उसी के ठीक कर्म बनते हैं। और जब ऐसा समझ में आ जाता है तो क्या करता है, अपनी आत्मा का उद्धार करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। अपनी आत्मा को अधोगति में नहीं ले जाता। उद्धरेदात्मनात्मानम आत्मानम साधेत आत्मैव ह्यात्म बंधु बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। क्योंकि वह अपनी आत्मा ही स्वयं का बंधु है, स्वयं का मित्र है, स्वयं का सब कुछ है। और अपनी आत्मा का ही सम्मान करते हुए, अपनी आत्मा का मान प्रतिष्ठा रखते हुए उसका उद्धार के लिए सतत प्रयत्न करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारी इस शरीर में व्याप्त जो आत्मा है उसको निरंतर उत्तर उत्तर वृद्धि ईश्वर की तरफ जाए, ईश्वर के स्वरूप में मिल जाए। आत्मा को अपने ऊपर जो पड़े हुए पर्दे हैं अज्ञान के वो मिट जाएं। आत्मा तो स्वयं चैतन्य स्वरूप है, वह प्रस्फुटित होकर के एक मणि की तरह चमकने लगेगी। जब ठीक नहीं दिखाई दे तब सर्वत्र शत्रु ही दृष्टि में आते रहेंगे, और जब ठीक ठीक दिखाई देने लगेगा तो शत्रु भी मित्र दिखाई देने लगेंगे। अनात्मता वस्तु की समाप्त हो जाएगी, सब कुछ आत्मस्वरूप है ऐसा बोध आपको होने लगेगा। सारे विश्व में आत्मा का स्वरूप है। आत्मस्वरूप का दर्शन करना ही यह आत्मबोध है, आत्मज्ञान है। और अपना सा सब कुछ दिखाई देने लगे तो ऐसा समझ लेना कि यही आत्म साक्षात्कार है और शेष कुछ नहीं। सब संपूर्ण ब्रह्मांड में आत्मा है और आत्मा का स्वरूप है।